देखो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सवाल लिखा हुआ है ये आपका जो सूत्र लगता है वो लगता है लारेंस बल के ऊपर। ठीक, पहले बता हम लोग करते हैं जो कि मतलब सूत्र किसका दिया है, को लगाना वो सबको नहीं पता है। ठीक है, पहले जब भी कोई सवाल दिया होता है सवाल को पढ़ना होता है। ठीक, क्या बोला, सवाल को पढ़ना होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें देखेंगे लिखा हुआ है 3 दशमलव, देखो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक, अब जो पता करना होता है मान दिया किसका गया है, तो जो भी मान दिया होता है उसके पीछे उसका मात्रक लिखा होता है, जिसका मान दिया होता है उसी का मात्रक लिखा होता है। अब दिया है कूलम, कूलम दिमाग है, कूलम किसका मतलब होता है, तो आवेश का। ठीक, तो आवेश को दर्शाते कैसे हैं, क्यू से। ठीक, तो हम लिखेंगे क्यू का मान दिया है तो लिखेंगे क्यू बराबर कितना दिया है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये आपका मान हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कूलम का आवेश 10 की घात 6 मीटर बटे सेकंड के वेग से, अर्थात इसका मतलब मीटर बटे सेकंड मात्रक होता है, ठीक है, क्या होता है, वेग का होता है। ठीक, और हमको अगर नहीं पता होता मात्रक से तो दिया वेग 10 की घात 6 मीटर बटे सेकंड के वेग से, अर्थात उसकी गति दी गई है। ठीक है, तो गति जो होती है वेग होता है आपका, हो जाता है v से, तो v बराबर दिया है 10 की घात 6 मीटर बटे सेकंड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट ले सकते हैं आपका ये वाला। ठीक है, तो आपका मीटर सेकंड। अब क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे, फिर हम से 3 दिया है 3 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अब हमको दिमाग लगाना है कि वेबर बटे मीटर स्क्वायर ये मात्रक काहे का होता है, तो ये जो आपका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, अर्थात B का। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से दर्शाते हैं, तो हम लिखेंगे B बराबर, ठीक, कितना दिया है 3 दिया है, 3 वेबर बटे कितना मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, 60 अंश के कोण पर, अर्थात कोण नाम आ गया, तो 60 अंश कोण यानी कि मतलब कोण को हम काहे से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे थीटा से, तो थीटा बराबर दिया आपका ना 60 अंश। ठीक है, अब आगे लिखा है 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है। अब दिमाग लगाना कि आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है, तो बल को हम दर्शाते कैसे हैं, F से। ठीक है, तो लिखेंगे F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका हो जाएगा F बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब हमको पता करना F, अब हम दिमाग लगाते हैं कि हमको मान लिया कि हमको सूत्र पता क्या होता है। ठीक, अब दिमाग लगाएंगे कि F को निकालना है, तो F के सूत्र कितने होते हैं, देखो F बराबर MAB होता है, F बराबर IBS sin थीटा होता है, F बराबर QVB sin थीटा होता है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमें मान दिए गए उसमें सूत्र कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा लग सकता है, तो देख रहे हैं कि अब QVB दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सूत्र आपको लगेगा कौन सा, तो ये लगेगा आपका F बराबर QVB sin थीटा, ये आपका हो जाएगा सूत्र, जो आपका होता है किसी कण, जब कोई कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, कोई कण आता है तो आपका ये होता है। अब लिखा है मान लेते हैं क्यों क्या दिया हमारा आपका 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 इंटू लगा दिया। अब v का मान रखेंगे 10 की घात 6 दिया है, b का मान रखो 3 दिया है इंटू sin थीटा, अब थीटा sin ना 60 रहेगा, तो sin 60 और sin 60 का मान रख सकते हैं कितना होता है √3/2 यानी √3/2 होता है, तो लिखेंगे √3/2। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, देखो ये मान दिया गया है, अब हमको इसको कम करना है, अर्थात काटना है। देखो ये आपका 2 से बड़ा है, 2 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, यहां बचेगा देखो 32 दिया इनका। ठीक है, तो 2 से काट लो 16 हो जाएगा, बाय 2 से 12 हो जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो आपका 16, अब पॉइंट लगा तो 1.6 हो जाएगा। तो आगे मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ ना तो लिखेंगे F बराबर ठीक कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, आप क्या करेंगे आगे इंटू लगा दो 10 घात माइनस 19 इंटू
10 की घात 6 इंटू कितना दिया है 3 दिया है और आपका रूट 3 दिया हुआ है। देखो अब क्या करते हैं, देखो ये आपका 2 था, ये आपका 32 था। हमको अगर पता करना होता है कि इसको काटेंगे तो आधा होता है, ठीक है, तो इसको 16 कर लेते हैं। अगर नहीं आता है तो काटेंगे, देखो 32 दिया था उन्होंने, इससे काट दो। देखो मान लिया कि फुल एक नहीं है, 2 से काटिए, 2 एक कम 2 हुआ, 2 हुआ ना, यहाँ बचा कितना एक बचा, तो आपका 1 और 2 नहीं बगल रखेंगे तो 12 हुआ, 2 6 12। अब यहाँ पे लगा था, यहाँ लगा था, यहाँ लगा लीजिए, आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। जो हल करने के लिए होता है इसको हम इतना भी हल करेंगे तो समझ जाएगा। अब देखिए यहाँ इधर बेटा आपको क्या होता है, इसमें आपको ये दिमाग लगाना होता है कि जो मान दिया गया है उसको हमें काटना कैसे, हल कैसे करना, उसको कितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें दिया गया है ये खाते प्लस की है, ये खाते माइनस की है, तो अगर हम प्लस और माइनस को काट दें, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, ठीक है। तो देखो ये 19 है, माइनस कीजिए आपके प्लस के है, तो आपके यहाँ 19 से 6 घटा दो या काट दो, कम कर दो, तो कितने बचेंगे आपके, यहाँ बचेंगे आपके 13, ठीक है। भाई ये कितना है, ये 19 है, घटा लो जाए, ठीक है। तो आपके बचे कितने, माइनस के 10 घर माइनस 13 बचेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं f बराबर 1.6 इंटू 10 घात माइनस 13 इंटू 3 इंटू रूट 3। अब ये वाला जो लिखा है, ये वाला लिखा है, इनको इंटू करा, ठीक है। जितने मान हुआ करो उसको जितना कम हो सके नॉर्मली आप हल करो, देखिए एक ही में करते क्या हो जाएगा, ठीक है। 16 किया 48, ठीक है, 48। अब दशमलव लगा एक संख्या पर, तो यहां लगा दिया आपने इंटू 10 घात माइनस 13 इंटू रूट 3, ठीक है। अब देखो अगर चाहे तो इसको आप यहां ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको आता है हल करने के लिए तो आपका इसका मान होता है, देखो चाहे तो इसको आप ऐसे लिख दें रूट 3, ठीक है, इंटू 4.8 इंटू 10 घात माइनस 13। देखो इतना भी आपका आंसर सही है, इतना भी आपका आंसर सही है। अगर आपको आगे हल करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, f बराबर इतने का रूट 3 का जो मान आपका होता है वो आपका कितना होता है 1.732 होता है, ठीक है। तो हम इसका मान 1.732 इंटू 4.8 इंटू 10 घात माइनस 13। अगर आप चाहते हैं कि हमको हल करना है तो आगे इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी मान रख दोगे तब भी सही मान आता है, ठीक। और लास्ट में आपका f को मान निकल आया, लास्ट में लिखेंगे आप न्यूटन, ठीक है, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। देखो सबसे पहले कोई सवाल आप कीजिए, उसमें जो मान दिए गए हैं उनको नोट कर लो, जो मान निकालना होता है उसको लिख लो, उसके बाद दिमाग लगाओ कि सूत्र कौन सा लगेगा, ठीक है। जितने भी सूत्र होते हैं, क्योंकि इसमें आपको f के मान होता है, f निकालना है, f के मान 2-3 सवाल होते हैं, सूत्र होते हैं, एम होता है, एम आइडियल होता है, क्यूबी होता है। जब भी आप सवाल करें तो दिमाग लगा के करें कि जो मान दिया गए हैं, जो मान दिए गए हैं उसके आधार पे आपको आपका सूत्र होता है वो कौन सा बन रहा होता है। अगर आप ऐसे करेंगे, मानते जाइए, एक को हल करते जाइए, आपका आंसर बाद में निकल के आ जाएगा। तो ये आपका सवाल